नमस्कार, मैं हूं मनोज और हम खेती पर अपने रिसर्च की बात कर रहे थे। खेती पे जो मैंने रिसर्च किया था और एक कहानी के माध्यम से आपको समझाया था कि खेती के बाद जो अपनी पुरानी सिस्टम वाली खेती थी, जो मतलब अपनी पिछली तीसरी वाली पीढ़ी थी, वो कैसी खेती करती थी और अपनी जो अभी वर्तमान वाली पीढ़ी है, ये कैसी खेती करती है। तो हम इसी खेती खेती की बात कर रहे थे जो है, और किसानों का कैसा करियर है इसमें और उनके बच्चों का कैसा करियर है। और आज हम जो आने वाली पीढ़ी है, अपनी जो अभी पीढ़ी चल रही है, जो बच्चे छोटे हैं उनकी बात करेंगे जो है। तो उनके लिए ये खेती कितनी फ़ायदेमंद है और पूरे देश के लिए ये वाली खेती कितनी फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अंग्रेज़ों के जाने के बाद यानी 1945 की बात अभी कर रहा हूँ। अगर मैं पहले की बात करूँगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अंग्रेज़ लोग सारा लेके चले गए, उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। उसके पहले की बात करूँगा तो लोग बोलेंगे मुग़ल लोग लेके चले गए, और पहले की बात करूँगा तो लोग बोलेंगे डच लेके चले गए, पुर्तगाली लेके चले गए, और बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी जो भी थे उनके लोग रेफ़रेंस देंगे और बताएँगे कि वो लोग लेके चले गए, हम लोगों ने कुछ गड़बड़ नहीं किया है। गलती एक आदमी की नहीं है, गलती किसानों की नहीं है बिल्कुल भी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानूँगा कि किसानों की गलती है। सरकार की भी गलती है और सबसे बड़ी गलती है जो लोग नकल मार लिए जो है। लोग एक तो पहले अंग्रेज़ों से परेशान थे और उनकी बातों को लोगों ने जल्दी से मान लिया और सारा कुछ गड़बड़ होता चला गया, और आने वाले दिनों में सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। तो अब हम अपने भैया की बात कर रहे थे जो अभी वाले किसान हैं, मतलब वो नेता बन गए। अभी जब जल्दी में 1-2 साल पहले मैं उनके यहाँ पे गया, तो क्या किए, मेरे को पहले वो कार से चलने लगे, कार वार भी ले लिए, सारा वो डेवलप होते चले गए। मतलब संपन्नता आई तो नहीं, लेकिन मतलब वो ऐसे दिखावे में संपन्न होते चले गए। कुछ उनको मिला भी, उसको अगर पुराने समय के हिसाब से देखें तो संपन्न माने जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर और चीज़ों के मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें, अगर बीमारियों के हिसाब से देखें, डिजीज़ के हिसाब से देखें तो वो बहुत पीछे छूट गए और उनकी संतानें भी खराब हो गई जो है। तो मेरे को साइकिल चलाते हुए दिख गए वो, तो मैंने उनको पूछा कि आप साइकिल क्यों चलाने लगे? तो वो बोले कि हमें डॉक्टर ने बोला है कि आप साइकिल चलाइए। ऐसा क्यों हुआ? जब वो काम कम करने लगे, काम बिल्कुल नहीं करने लगे, तो उनका शरीर क्या हो गया? खराब होना स्टार्ट हो गया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, काम ना करने की वजह से उनके शरीर खराब हो रहे हैं। खा तो रहे हैं, जैसा भी खा रहे हैं, क्वालिटी वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो एक अलग बात है। उनका मतलब शरीर के साथ साथ में कैरियर भी खराब हो रहा है। अब इनके बच्चों की बात आई, मतलब बच्चे हुए, थोड़े बड़े हो गए, मतलब 5th क्लास पास हुए, 6-7 में पहुंच गए। जब मैं इनके यहाँ पे गया तो ये पूछने लगे ये लोग कि हमारा बेटा जो है क्या करेगा? मतलब जो हमारे बच्चे हैं ये कहाँ पे जाएँ? मेरा खुद का बेटा तो सक्सेस नहीं हो पाया और हमने टेक्निकल कोर्स भी करवाया। तो मैंने सोचा कि इन बच्चों के पास में बैठ के थोड़ा जान लेते हैं कि इनकी जानकारी कैसी है और ये कैसा पढ़ लिख रहे हैं जो है। जब मैंने बच्चों से बात किया और बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे तो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। इतने में जो वाली वो चाची थी मेरी, वो चाची आ गई और बोला कि ये बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं, मतलब इनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है जो है। और उनकी मैंने मेडिकल रिपोर्ट देखी तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त बच्चे जो मोटे-मोटे दिखाई दे रहे थे, उनमें बहुत सारे डिजीज़ हो चुके थे जो है, और वो स्वस्थ दिख रहे थे एकदम से, लेकिन बहुत सारी बीमारियाँ उन बच्चों में हो गई थी। और आज देश की स्थिति यही है, छोटे-छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? वो इसी खान-पान की वजह से हो रहे हैं। उनका खान-पान खराब हो गया है, या तो उनको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल जा रहा है या तो न्यूट्रिशन कम मिल पा रहा है, इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार। जब उस बच्चे से पूछा मैंने कि आप क्या बनना चाहते हो? तो एक बार उसने जवाब दिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ जो है। एक बार फिर पूछा तो बोला कि आईएएस में जाऊँगा जो है, क्योंकि वो मेरे भैया जो है थे, इन बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में बता दिए थे। फिर बोला आईएएस अच्छा नहीं है, उसमें ये प्रॉब्लम है। फिर फिर इस बच्चे से मैंने अगला क्वेश्चन पूछा कि आप क्या बनना है? तो बोला टीचर बनना चाहते हैं। मतलब सारे एक-एक करके बिज़नेसमैन, टीचर और ये सब सारी चीज़ें बता दी। और लास्ट में जब मैंने ये पूछा कि आप किसान क्यों नहीं बनना चाहते? मतलब खेती-किसानी में अपना करियर क्यों नहीं बनाना चाहते हो जो है? तो ये बच्चों ने मुझे बताया कि खेती में, मतलब दादा बोलते हैं और ये मेरे पापा बोलते हैं कि इसमें कोई प्रॉफ़िट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए ये लोग खेती नहीं करना चाहते। प्रॉफ़िट की बात तो अलग है। ये बच्चे क्यों बीमार हो रहे थे, जो मैंने अनुमान लगाया
वो इनके खाने की वजह से थे। जो चावल और गेहूँ घर में खा रहे थे, उनकी क्वालिटी बहुत अभी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि खेतों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए। और ये मेनली तो चालू हुआ अपना 1960 के आसपास में, जब हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तभी से चालू हुआ। और ये अभी तक बहुत सारे किसान मतलब उस टाइप की भी खेती नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत अभी पीछे हैं और पुराने ज़माने के हिसाब से वो लोग खेती कर रहे हैं। तो ये बच्चे क्यों बीमार हो गए? जो हम प्लांट लगाते हैं, मतलब जो हम फसल लगाते हैं, उसमें हम क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जा रही है। लोग उत्पादकता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन डाल रहे हैं। फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जा रही है, फास्फोरस वाला पोटास वाली खाद डालते हैं। पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जा रही है उसमें। पौधों को कई सारे खरपतवार से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक डाल रहे हैं। तो वो कीटनाशक भी उनमें जाके जमा हो जाते हैं फ्रूट में, उनके जो फल होते हैं, जो सीड होते हैं। और हम लोग जब ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो खा रहे हैं, तो बड़े लोगों को तो बीमारियां हो ही रही हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि बड़े लोगों को बीमारियां उनके उम्र के हिसाब से हो रही है। और जो पुराने वाले चाचा जी थे, उनको कैंसर जैसी बीमारी हो गई जो है, लेकिन वो दिखाने नहीं जा रहे थे हॉस्पिटल में। पर बाद में पता चला कि उनको कैंसर जैसी, तो ऐसी ऐसी बीमारियां ये वाला अनाज खाने से लोगों को हो रही है। जो शहरों के लोग हैं, मुंबई के लोग, दिल्ली के लोग, जो पढ़ गए हैं, जो जिनका दिमाग डेवलप कर गया है, वो लोग जल्दी से चेंज करना जानते हैं जो है। वो लोग ऑर्गेनिक फूड की डिमांड कर रहे हैं, मतलब जो गोबर वाली अपनी पुरानी खेती थी, उसका खाना वो लोग खाना चाहते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है। तो ये बच्चे इसलिए बीमार हो रहे हैं, और खान पान की वजह से अपने शरीर में 50% बीमारियां होती हैं। अगर मेरा खान पान सही हो जाए, तो 50% तक की बीमारियां जो हैं बॉडी में कम हो जाएंगी। अब बहुत सारा लोग बोलेगा कि अगर बीमारी कम हो जाएगी तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। हॉस्पिटल नहीं बंद होंगे, हमें अब ये पेट से खराब होने वाली बीमारी, खाने पीने के बाद में होने वाली बीमारी, कुपोषक, मतलब अगर पोषण मिल भी रहा है तो उनकी अधिकता हो जा रही है बॉडी में, या तो बहुत कमी हो जा रही है। अब जो नाइट्रोजन से उगाए जाते हैं पौधे, उनमें क्या हो जाता है? नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है। और बॉडी को फूड में नाइट्रोजन नहीं चाहिए, प्रोटीन तो चाहिए लेकिन नाइट्रोजन नहीं चाहिए। और नाइट्रोजन की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी, फास्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, पोटास की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जो अपने कीटनाशक होते हैं उनमें सल्फर होता है, और सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो माइनर क्वांटिटी में सल्फर जो होता है दिमाग को एक्टिव करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मतलब प्रॉब्लम हो जाए, सेल डिवीज़न हमारा रुकने लगे, हमारे पैंक्रियाज जो है काम करना बंद कर दें, डायबिटीज़ जैसी भी समस्याएं आ रही हैं, और हार्ट के भी पेशेंट बन रहे हैं इन खान पान की वजह से। तो मेरा कंसर्न केवल इतना है कि जो अपने बच्चे हैं, जो वाला ये मैंने बच्चा बताया अभी, ये जो अपने बच्चे हैं, जो हमारे किसान हैं, वो कम से कम इन बच्चों के लिए गोबर वाली खेती कर सकते हैं जो है। और मैं आगे वाले वीडियो में एक बेसिक आइडिया बता दूंगा कि वो गोबर वाली खेती करने के बाद में इस यूरिया से प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कम होगी। और जो अपना पुराना टाइम था, हम खेती के इतिहास से जानेंगे कि कैसे कैसे लोग खेती किए। और जो अपना पुराना टाइम था, उसमें क्या था कि बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम थी। और विज्ञान जो है, जो साइंस है, वो साइंस किसी देश का नहीं है। अगर कोई बोलता है कि इंग्लैंड का है, कोई बोलता है अमेरिका का है, तो वो एक कंबाइंड है विज्ञान। विज्ञान के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ेंगे, लोग बहुत सारे लोगों को बोलते हुए मैंने सुना है कि अपना जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, खेती का ये चेंज कर दिया। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी टाइम से हम इसी गोबर वाली खेती पे अगर रिसर्च करते, तो आज हमारी खेती इससे भी ज़्यादा डेवलप कर गई होती। तो मैं खेती के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं किसान तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ अनुभव जो मेरे किसानों से बात करने के बाद मिले हैं, और जो मैंने पढ़ाई की है, उसको अप्लाई करके मैं खेती करने का तरीका बताऊंगा। और आपको गोबर वाली खेती करने के लिए मैं प्रेरित करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि इन बच्चों का करियर, अभी ये छोटा बच्चा बताइए जो 7-8 में पढ़ता है, अगर उसको ऐसी बहुत सारी बीमारियां लग गई हैं, तो मैं कौन से करियर की बात इसको करूं? इसको आईएएस बनाऊं, इसको डॉक्टर बनने की बात करूं, कि टीचर बनने की बात करूं, कि बिजनेसमैन बनने की बात करूं, या कुछ बनने की ना बात करूं जो है। हो क्या रहा है कि अभी इनका करियर स्टार्ट ही हो रहा है, मतलब ये बहुत अपने निचली पायदान पे हैं, और इनको बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं। अब मैंने बोला था आपको पीछे कि हमने वो जो कुछ परसेंट लोग हैं जो भारत की खेती पे डिपेंडेंट नहीं है, वो कौन लोग हैं? कुछ लोग जो सक्षम हैं और विदेशों से जो अनाज खरीद सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, ये सब कंट्री गोबर वाली खेती करना स्टार्ट कर दिए हैं, और हमारी सरकार उसको ऑर्गेनिक खेती बोलती है। तो अभी हमारे यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो ऑर्गेनिक खेती की पूरी डिफिनीशन को समझ पाए। वो सोच रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा नई खेती है,
कुछ नई तकनीकी है जिसको हम करेंगे, और बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो भी बना दिया है, लेकिन आम लोगों के समझ में वो नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी उसमें इतना पैसा, ये वाला मेरा है। और आदमी का जो स्वभाव होता है वो बदलाव विरोधी होता है, बदलना नहीं चाहता है। तो आप बदलिए या ना बदलिए, पर इन बच्चों के लिए थोड़ा कोशिश करिए, इतनी खेती तो कम से कम करिए। जो हमारे घरों में खाने के लिए अनाज पैदा होता है वो गोबर से हम पैदा करेंगे और पहले अपने बच्चों को खिलाएंगे। उसके बाद में जब उससे ज़्यादा मेरे पास हो जाएगा, धीरे धीरे करके हम लोग चेंज करेंगे। आगे मैं इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर दूंगा कि कैसे कैसे हम लोग इस खेती को करेंगे। और ये गोबर वाली खेती, यानी जो ऑर्गेनिक वाली हमारी खेती है, उसमें हम कोई भी कीटनाशक नहीं डालेंगे, कोई भी बीट्स वाले बीट्स जिससे मतलब खरपतवार रोकने वाले जो ये केमिकल्स होते हैं, इनका यूज़ नहीं करेंगे, यूरिया का यूज़ नहीं करेंगे। इन सबको बंद करेंगे और अपने बच्चों के बेहतर करियर का निर्माण करेंगे जो है। तो मेरा ये 3 वीडियो रिसर्च पे इसी पे था, और मेरा बताने का यही मोटिव था कि हमें जो है अब गोबर वाली खेती स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब एक बार आप ज़रा सोचिए कि जो गोबर वाली खेती हम लोग कर रहे थे, अगर हम करते रहते तो आज कितने आगे आ जाते। लेकिन हमने गोबर वाली खेती करना छोड़ दिया और हम कितने साल पीछे छूट गए। अगर मान लो कि मैं 60 के दशक से कर रहा हूँ, 2000 के दशक से कर रहा हूँ, तो 75 साल हम लोग पीछे चले गए। अगर हम वही खेती करते तो इतना आगे आ जाते। तो हमें किसी के दिखावे में कोई काम नहीं करना है, किसी के बहकावे में कोई काम नहीं करना है। और गोबर की खेती करने के लिए हमें पशुपालन करना होगा। तो पशुपालन के लिए हमने दूध का बिज़नेस आपको बता दिया है, नए नए मॉडल हमने बता दिए हैं। उस टाइप का बिज़नेस आप कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर पाते तो अपने बच्चों को कम से कम आप अच्छा दूध पिला लेंगे, जिससे अच्छे करियर का निर्माण करेंगे। तो आगे हम खेती के इतिहास को समझेंगे, और बहुत जो अपना 9 पाषाण काल था उसमें खेती कैसे होती थी, वो चीज़ हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जो है, जय हिंद।